हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। टॉपिक है आपके और आपके जो पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तो अगर थर्ड पार्टी है तो वो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको या थर्ड पार्टी को? ठीक है, हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है। आपको चूज़ करना है आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जिस भी कार्ड में है। मैं आपको हेल्प करने के लिए पास से दिखा देती हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 20 22 24 26 28 30। अगर ये वाले कार्ड में है तो आप इसको चूज़ कीजिए। अदरवाइज इसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ आप इसमें है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, सो आप वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और मैं वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना किसी समय की गवाए आप टाइम उसको स्टार्ट करते हैं। सो पहले नंबर हम इस कार्ड को लेंगे जिसका भी बर्थ इसमें हो, डेट ऑफ बर्थ। आप इसको चूज़ कर सकते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है और वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, इस सब को लेकर चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए ये पर्सन जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी ये जो पर्सन है हमेशा इन आउट की सिचुएशन में बने रहते हैं, हमेशा आपसे कंप्लेंट्स करते रहते हैं, हमेशा चीज़ों को बेहतर बनाने की बातें करते रहते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं, आप जिस भी तरह से अपनी तरफ से जिस भी तरीके से इनसे प्यार जताने की कोशिश करते हैं, वो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं दिखाते। हमेशा उसमें कमियां निकालना, उसमें उसको और बेहतर बनाने के बारे में बात करना, ये सब चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। तो ये कभी कभी तो ठीक होता है, बट हमेशा आप किसी की चीज़ों को अगर वो वैसा दिखाओ तो ये अच्छा नहीं रहता। हमेशा ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और ये हमेशा आपसे इसी तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं या आपसे डिमांड करते हैं चीज़ों को और बेहतर बनाने के बारे में, जो कि आपको अच्छा लगता है कभी कभार, कभी कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये पर्सन की पहली फीलिंग है कि ये सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं कभी भी किसी भी चीज़ से। जो भी है, जो होता है ना थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, वो वैसे इंसान नहीं है। इनको बहुत कुछ डिमांड होती है इनकी, ऐसा लगता है प्यार में। और देख लेते हैं। देखिए ये पर्सन जो है सरेंडर की होता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं और ये पर्सन अक्सर आपसे बात नहीं करते हैं, अक्सर आपसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन आप पूछें तो उसका प्रॉपर जवाब नहीं होता उनके पास, एक रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं होता है इनके पास कि ये कोई चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। हमेशा आपने गोल गोल जवाब देते हैं या किसी का जवाब ही नहीं देते हैं या फिर भगवान के ऊपर डाल देते हैं। मतलब कभी कभी तो ये आपसे मैसेज ही नहीं करते, आपसे कनेक्ट ही नहीं होते। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती होंगी और काफ़ी लो आप फील करते हैं, आपको बहुत बुरा फील होता है इनके साथ में। ठीक है, ऐसा लगता है। चलिए और देख लेते हैं और क्या निकल के आता है। ओके, ये ज़्यादा ही यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये ऐसे इंसान है जो कि पता नहीं कितनी सारी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं आपके लिए। ये नियम है, ये कायदे हैं, आप इस तरफ ऐसे बात करना है मुझसे, ऐसे इस टाइम पे फ़ोन करना है, इस टाइम पे फ़ोन नहीं करना है आपको। कभी मतलब एक बाउंड्रीज, एक लिमिटेशंस रहती हैं आपके लिए। आपको फ्रीडम नहीं रहती है किसी इंसान से बात करने की और आपको पता नहीं चलता, पर समझ में नहीं आता। अगर आप इनसे क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ये आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार रहते हैं या इनके तरफ से इनके जवाब तैयार रहते हैं, जिससे आप चाहे सेटिस्फाई हों चाहे नहीं, बट इनकी तरफ से जो भी होता है रिप्लाई आपको सुनना पड़ता है। तो ये पर्सन कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं आपके साथ में, लिमिटेशंस दे रखी है इन्होंने, वो आपको हमेशा डाउटफुल रखती है कि ऐसा क्यों है। उसके भी उनके पास कुछ एक्सक्यूजेज हैं हालांकि
और वो उसको ही बोलते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा वैसा, मतलब लिमिटेशंस के उनके खुद के एक्सक्यूजेस हैं बना रखे हैं उन्होंने। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, आपको परेशानी दी है अपनी लाइफ में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप जब तक नहीं थे स्टार्टिंग में आपको इनका बिहेवियर समझ नहीं आता था। स्टार्टिंग में आप सोचते थे शायद बिजी हैं, शायद कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से सोच लेते थे। लेकिन यहाँ आपको फिर इन द एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया, तो आपको पता चल गया कि एक इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है। और जब आपको ये बात पता चली तो आपको बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, ठीक है। लेकिन बहुत देर हो चुका था, आपको इनसे काफ़ी लगाव हो गया था, ऐसा लग रहा है आपके दिल तक पहुंच चुकी थे ये, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और फिर आपको कई सारी चीज़ें बिना पूछे ही आपको रिप्लाई मिल गए थे इनके पुराने एक्शंस के, ऐसा भी हुआ होगा। फिर इनको जब आपने ये वाली बात जब आपको पता चल गई थर्ड पार्टी की, तो ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करते रहे आपकी तरफ आने की, आपको ऑफर देने की कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तुम शायद मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तुम्हारी वजह से मैं मतलब पॉजिटिव फील करता हूँ या करती हूँ, और चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं, पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, ये वो। तो आपसे ये सब चीज़ें उन्होंने कही, या पुराने एक्शंस को मेरे भूल जाओ, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं, हम एक नई चीज़ एक नए तरीके से रहते हैं, ऐसा इन्होंने आपसे बोला होगा, ठीक है, ऐसा आपको बोला होगा। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को आपने एक ऐसा लगता है कि सुधारने की कोशिश की इस रिलेशनशिप के लिए, आपने अपने आप को ढालने की कोशिश की ताकि एक नई शुरुआत की जा सके, पुरानी चीज़ों को भुलाने की कोशिश की, ऐसा हो सकता है, माफ़ करने की कोशिश की, कुछ थोड़ा वक्त लगा आपको हील करने में, बट आपने इनको इन द एंड माफ़ी कर दिया। लेकिन आपको एक डाउट रहा हमेशा से कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है फिर भी। अब हम देख लेते हैं कि इनके लिए वो थर्ड पर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पर ये चीज़ भी देख लेते हैं कि क्या इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इनके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आप इम्पॉर्टेंट हो। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और मुझे बताएं मेरे व्यूअर के लिए कि उनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टनर जो भी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मेरे पर्सन। देखिए यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड है। जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन उनसे पूछते हैं और आप उनसे जानने की कोशिश करते हैं अपने पर्सन से कि ये कौन है, क्या है इम्पोर्टेंट, थर्ड पार्टी मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये पर्सन आपसे हमेशा मैनिपुलेटिंग जवाब देते होंगे, आपको हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपको हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्यार से। अगर आप बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, आपको डाउट होता है, तो ये इंसान गुस्से भी हो जाते हैं, आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं। इनको मालूम है कि आप इनसे बहुत इनको चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले ऐसा था, अब नहीं है, मैं बदल गया हूँ, या जो भी इस तरह की चीज़ें यहाँ पर है। एक किसी का मुझे मैसेज आया था कमेंट में कि भाई पर्सन है या पार्टनर है, ठीक है। सो कुछ भी समझ लीजिए, ये आप अपने पर्सन या पार्टनर एक ही चीज़ होती है। अगर आप पार्टनर हैं भाई, अगर आप शादीशुदा हो चुकी हैं वो भी हो सकता है, या फिर किसी के इंसान के साथ आप पसंद करते हैं, मतलब पर्सन पार्टनर एक ही जैसी चीज़ है, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए, शायद डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए और देख लेते हैं और क्या है मन में उनके, और क्या बोलते हैं वो आपसे थर्ड पार्टी के लिए, कौन है उनके लिए इम्पोर्टेंट। वो हमेशा हैंगमैन की सिचुएशन में रहते हैं। हैंगमैन मतलब कि आप हमेशा अगर ये कहते हो मतलब कि आप मेरे लिए टोटली इस तरह से हो, तो इसका प्रॉपर जवाब मुझे चाहिए। आप उनसे इस चीज़ का एक कोई एविडेंस मांगते हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ मांगते हो, तो ये पर्सन हैंगमैन की सिचुएशन में चले जाते हैं। कभी कभी आप ज़्यादा ही इनको इग्नोर करते हो या आप अपनी तरफ से मजबूत बन के इनकी लाइफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो ये इंसान जो है अटक जाते हैं। इनको समझ नहीं आता इनको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और ये एकदम अटके हुए रहते हैं आपकी तरफ।
आपको कोई सही से रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा करते हैं। अब इनकी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में इनके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, थर्ड पार्टी है या आप हैं, ये कभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं आज तक, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनके मन में। तो हैंगमैन की सिचुएशन आ जाती है जब भी आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे करके पूछते होगे ना, मुझे पता हो आपकी लाइफ में कौन है, मुझे अभी भी डाउट है कि आपके पास आपकी लाइफ में कोई और है, तो ये पर्सन जो है हैंगमैन की सिचुएशन में चले जाते हैं। ये पर्सन आपसे नाराज़ होके, 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपसे नाराज़ होके कहीं बैठ जाते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, आराम से कहीं पर एक जगह जानबूझ के आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं, आपको परेशान करते हैं, सीन नहीं करते, मैसेज कॉल नहीं करते हैं, कॉल बैक नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं जिससे कि आपको हर्ट हो, जिससे कि आप परेशान हो, जिससे कि आप इनको मिस करो। और इनको मालूम है कि ये बार बार ऐसे ही करते रहते हैं आपके साथ में, और ये इस सिचुएशन से बाहर नहीं, इनके पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। क्योंकि ये जो है एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश, मतलब इमोशनल आपके साथ में गेम खेलते हैं, इमोशनल गेम आपके साथ खेलते हैं ताकि आप इनकी बातों में आ जाओ। और देख लेते हैं, तो ये तो है जस्टिस का कार्ड। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वैसे ये जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं, इनको लगता है वैसे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको जस्टिस देना चाहता हूँ, या जस्टिस अपने एक्शंस से देना चाहते हैं। जो भी पुराना कुछ था वो सब एक अलग चीज़ थी, बट अभी हम जो है अब इस चीज़ को चेंज करके आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। जो भी था थर्ड पार्टी सिचुएशन रही थी मेरे साथ, लेकिन अब मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया, मतलब इस तरह की बातें वो आपसे करते होंगे कि आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ में अब लाइफ को अच्छे से गुजारना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें रही होंगी, ऐसी बातें वो करते होंगे आपसे, ठीक है, ऐसा है। और क्या है उनके मन में, ये पर्सन जो है द सन का कार्ड है, ये इनके मन में आपके साथ में आगे बढ़ने के बारे में है। इनका मन आता है कि अब आपके साथ में आगे बढ़ा जाए, आपके साथ में आगे सही तरीके से जुड़ा जाए। शायद आपके साथ में इनको लगता होगा कि हाँ, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बेहतर मतलब आपके लिए ज़्यादा इमोशंस हैं, नई शुरुआत करना चाहते, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। गलती हो गई थी इनसे एक, तो उसको माफ़ करके आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसीलिए वो आपसे गुस्सा होगी, आप कहीं बैठ जाते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको ऑफर दिया था, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर दुखी हो जाते हैं जब भी आप इनके ऊपर डाउट करते हैं, ज़्यादा इनसे पूछते हैं तो, क्योंकि इनके मन में शायद आपको लेकर ये है कि हम शुरू करते हैं एक नई शुरुआत, और पुरानी बातों को आप छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पर नहीं जाइए बार बार, ठीक है, ये सोचते हैं। अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं, इनकी एनर्जी क्या है, कौन है इनके लिए, मतलब इनको एनर्जी में तो हमें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ये दिखा रहे हैं कि अब ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, पहले जो भी था तो अब, लेकिन शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी से इनको मुक्ति मिली है या नहीं ये नहीं अभी पता चल पा रहा है, लेकिन आपकी तरफ इनका इंटेंशन ज़्यादा है, ठीक है। प्लेफुलनेस का है यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा फ्लर्टिश हो, थोड़ा फ्लर्ट करते हों, आपके साथ भी रहते हैं, बट वो किसी और के साथ भी फ्लर्टिश रहना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ को प्लेफुलनेस के साथ गुजारना चाहते हैं, अपने गेम्स को चलाने चाहते हैं। वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते, ना ही वो चाहते कि आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चन करो, ना वो आपको कंट्रोल करने के बारे में, वो आपसे कंट्रोल होने के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं जस्ट जैसे रहना है मुझे वैसे मुझे रहने दो, उस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं नहीं लेती हूँ इस तरह से कार्ड्स, चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन है, शायद इनको अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा आपके साथ में। जो ये है, जो इनकी मस्ती होती थी, जो उस पर कहीं ना कहीं आपका कब्जा रहता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती हैं, और वो अपना जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ इन्हें करना पड़ रहा है, इनके मन में यही एनर्जी आ रही है कि अपनी वो चीज़, वो फ्रीडम नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि आपको एक बार डाउट हो गया तो आप हमेशा डाउट भी करते रहते हैं। कई बार इनको मन में आता भी है फ्लर्टिश करने का, तो वो नहीं कर पाते हैं। सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपके सक्सेसफुल का कार्ड है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये मालूम है, ये विश्वास है कि ये आपके दिल को जीत लेंगे,
कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये फिर भी आप जो इन पर डाउट करते हो, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी दे ही देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मना ही लेते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को वो प्रूव कर देते हैं, ठीक है, कि मेरी लाइफ में फ़िलहाल कोई नहीं है। तो फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ये आपको कन्विंस करने में इनका जो रहता है, वो कन्विंस तो ये इजीली आपको कर लेते हैं कि अभी कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तब तो मैंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, लेकिन जब से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तब से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। पहले आपको इन पे बहुत ट्रस्ट था, आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, लेकिन जब से इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है आप इन पे ट्रस्ट कर नहीं पाते। चाहे अब कोई ना भी हो तब भी आप इनके ऊपर डाउट करते रहते हो। ये चीज़ चलता रहता है इनके माइंड में। ये चीज़ को लेकर काफ़ी उथल पुथल रहती है, इनका माइंड निगेटिविटी से भर जाता है। इनको लगता है कि ये किस तरीके से इस चीज़ को मतलब करें, किस तरह से इस चीज़ से बाहर आए, ओवरकम करें, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ भर गई है। अब वो बार बार आप उन पर डाउट करते हो, बार बार उनसे क्वेश्चंस पूछते हो, एक गलती आपके पकड़ में जो आ गई है, तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। बहुत स्ट्रेस रहता है इनके दिमाग में, ठीक है। माइंड इनका जो है बहुत मतलब एक फ्रीडम नहीं रहती है, इनको अच्छा नहीं फील होता है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। चलिए और एक कार्ड निकाल लेते हैं। देखिए स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस रहता है इनको इस चीज़ का कि आपको कैसे कन्विंस करना है, आपको कैसे समझाना है, ये सब चीज़ों का इनको स्ट्रेस रहता है। क्योंकि यहाँ पर है सेलिब्रेशन, तो ये अपने मतलब सेलिब्रेशन के ये मतलब जस्ट सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ को। और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे, और थर्ड पार्टी के साथ में अगर ये रहना चाहते थे तो वो जस्ट उनके साथ में एक फ्लर्टिश बिहेवियर रखना चाहते, फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इनकी लाइफ में स्ट्रेस डाल दिया है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में स्ट्रेस भर दिया है, तो ये उस चीज़ से ओवरकम नहीं हो पाते। कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं हो पाते, तो दोनों चीज़ें इनकी मिक्स चलती हैं लाइफ में, ठीक है। ये सब चलता रहता है इनके अंदर काफ़ी कुछ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस कार्ड को, जिन्होंने अभी सेकंड नंबर का कार्ड चूज़ करा था, उनके पर्सन के बारे में, कि क्या उनके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, और अगर डाला है तो उनके लिए कौन है इम्पॉर्टेंट, आप या फिर वो इस वक्त। चलिए पहले नंबर हम उनके मन के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं वो देखेंगे, कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता रहता है आपके लिए पहले, ठीक है। हम तो ये देख लेते हैं। चलो यहाँ पर आपको लेकर यहाँ पर जो है 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और ये पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा बंधन फील करते हैं। ऐसा लगता है इनको कि आप अपने या तो ये या तो आप कोई ना कोई एक ऐसा है जो कि अपने मतलब कस्टम्स से, अपने परिवार से इस तरह से बंधे हुए हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते जान के भी, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। कल एक कमेंट था, मुझे नहीं पता इसलिए मैं बोल रही हूँ इस फाइल में भी, कि भाई किसी ने लिखा था कि पर्सन और पार्टनर क्या अलग अलग है या सेम है। तो पर्सन और पार्टनर दोनों एक ही चीज़ है, चाहे वो पर्सन के लिए बोला जा रहा हो या पार्टनर, कोई भी आप समझ के उसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तो मतलब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये आपके पास को यही लगता है कि आप जो हैं अपनी जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, और ये कोई एक्शन फ्रीडम में नहीं ले पाएंगे। आपके साथ में कोई भी फ्रीडम इनको फील नहीं होती है। आप कहीं ना कहीं अपने मजबूरियाँ इनको गिना देते हो, तो वो मजबूरियाँ इनको दिखाई देती हैं आपकी तरफ, चारों तरफ आपके बंधन और मजबूरियाँ दिखाई देती हैं। द मून का कार्ड है। ये पर्सन ये सोचते हैं, अब पाइसेस हो सकते हैं, इनको ये लगता है कि आप जो हैं बहुत इमोशनल इंसान हैं, और बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, लोग आपको भड़का देते हैं और आप उनके हिसाब से चलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लोगों के हिसाब से आप डाउट करते हैं, लोगों की बातों में आकर इनसे क्वेश्चंस करते हैं। फिर भी आपको मालूम होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपसे ये उम्मीद वो नहीं रखते हैं, लेकिन तब भी आप उनकी मतलब लोगों की बातों में आ जाते हो, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। ऐसा ये पर्सन
ये आपके बारे में सोचते हैं। और क्या सोचते हैं यहाँ पर, ये सोचते हैं आपके साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज लीव सैजिटेरियस है पर्सन। इनको ये तो पता है कि आप इनकी लाइफ में और ये आपकी लाइफ में हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है लाइफ में, कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगलिंग है आप दोनों का साथ भी, क्योंकि बहुत इजी नहीं है। हालांकि आप स्टैंड लेते हो, अगर कोई इंसान आपके लिए बुरा बोलता है, अगर वहाँ आप स्टैंड ले सकते हो तो आपने डेफिनेटली कई बार इनके लिए स्टैंड भी लिया है, इनको ये बात मालूम है। और ये इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं और ये जानते हैं कि काफ़ी कुछ होता है। और कभी कभी आपका और इनका भी आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, यहाँ पर ये भी चीज़ दिखती है। इनको मतलब ऐसा लगता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है आपको लेकर, वो यही सोचते हैं कि आप एक बंधे हुए इंसान हैं जो डाउटफुल है, मतलब बहुत एक अच्छे डाउट से तो हैं आप, बंधन में भी हैं, बातों में भी आ जाते हैं, लोगों के लिए सामने आप स्टैंड भी ले लेते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी आप में वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, आप स्ट्रगलिंग है, आपकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग इनको दिखाई देती है। इनको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल में है इस वक्त, आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे जीते हो जिसमें बंधन बहुत हैं, स्ट्रगल बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, ऐसा लगता है इनको। ठीक है, लेकिन इनको ये लगता है कि आपका फ्यूचर बहुत ही खूबसूरत होगा। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर इस चीज़ से बाहर निकल के आ गए तो आप बहुत ही खूबसूरत हो। पैसे से आपके पास आप मतलब इनको आप पे ट्रस्ट है कि आप कुछ समय बाद ऐसे हो जाओगे कि इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इंडिपेंडेंट होने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। जो अभी बंधन है, जो परेशानियां हैं, जो भी कुछ आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, उस सब से बाहर निकलने में जब आपकी जॉब लगेगी तो आप इस सब से बाहर निकल आओगे। आप अपने डिसीजन खुद ले सकोगे, लोगों से बाहर निकल आओगे, आप अपने डिसीजन मेकिंग करोगे, आपकी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ज़्यादा खूबसूरत होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। ये सोचते हैं आपके लिए। ठीक है, इनको ये सारी चीज़ें लगती हैं कि आप अपनी लाइफ को फिर एंजॉय करोगे। अभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो कहीं भी, ऐसा ये सोचते हैं अभी। और क्या है, इनका ये है कि आप के साथ में उनको एक मिलने का एक बहुत मन है, एक मीटिंग करने का बहुत मन है। इसके बारे में बहुत जल्दबाजी में है वो चाहते हैं जल्द से जल्द आपसे मिलना हो, जल्द से जल्द आपके साथ में कहीं ना कहीं एक मीटिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात जहाँ से आती है वो ये है, पहले हम इसका बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत इमोशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर ऐसा लगता है क्योंकि आप अपने बंधन में हैं तो कभी ना कभी आपने इनको ऐसा देखा होगा कि ये किसी न किसी के साथ में ऐसे रहे हैं। इनकी एक लिब्रा एक्वेरियस जैमिनी भी हो सकती है इनकी राशि, और कैप्रिकॉर्न टॉरस विर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन। और आपको मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा इन पर डाउट रहा है क्योंकि आप अपने बंधनों में रहे हैं, तो आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई और आ सकता है, या तो आपने इनको ये फ्रीडम दे दी है कि मैं इस तरह की स्ट्रेसफुल माहौल में हूँ, परेशान हूँ, बंधन में हूँ, बहुत संघर्ष है लाइफ में, तो आप एक किसी और को चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपने ही इनको एडवांटेज दे रखा है, आपने ही उनसे कह रखा है कि भाई मैं आपके लिए परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ, आप जाइए और आप किसी और को चूज़ कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी लाइफ जो इस तरह से नहीं है, अच्छी नहीं है। ठीक है, बट इनको ये उम्मीद है कि आप इस तरह से हो जाएंगे, तो अब हम इस तरह से आपको देखते हैं फ्यूचर में कि आप अपनी लाइफ की डिसीजन खुद ले सकोगे। तो इनको ये चीज़ लगती है और ये यही बात को सोचते हैं और आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप पर अपना हक भी जताते हैं। और दैट्स वाई जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये सब कप्स का आया है कि ये पर्सन आपके मन में प्यार रखते हैं, इवन आप भी बहुत लगाव रखते हैं इनसे। ठीक है, तो आप खुद ही चाहते हैं थर्ड पार्टी को इनवाइट करने के लिए, खुद ही आप इनवाइट करते हैं, आप खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई किसी और के साथ जाके आप जुड़ जाओ, आप खुद ही थर्ड पार्टी को वेलकम करने को बैठे हो कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप ओवरकम यानी आप खुद मतलब एक होता है ना एक कॉम्प्रोमाइज़ करना, आप उस वाली सिचुएशन में हैं। आपने इनसे कहीं ना कहीं ये बात बोली है कि आप जाके किसी और को चूज़ कर लीजिए जो मुझसे बेहतर हो, आपको मुझसे बेहतर मिल सकता है कोई, ऐसा आपको लगा इस सिचुएशन की वजह से। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चलता है। आपके पर्सन के मन में तो ये चलता है कि वो द लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं,
आपके साथ में कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में भी हो सकते हैं आप लोग, दोनों लोग। कितना ही आप लोग, इसीलिए आप ये चीज़ चाहते हो कि आप इनको अलाउ कर रहे हो कि ये किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में लेके आए, बिकॉज यू आर इन दिस सिचुएशन, क्योंकि आप इनको बहुत चाहते हो, बेहद चाहते हैं। और आप अपनी सिचुएशन को सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप शायद इनके साथ में नहीं आ पाओ, शायद आप इनके साथ अपनी लाइफ को आगे, पता नहीं, एक धुंधलापन है आपके आगे, स्ट्रगल है आपके आगे, आपको लगता है आप वो कर नहीं पाओगे। तो ऐसा ना हो कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपका इंतज़ार करते रहें, और आप इस इंसान को खुश देखना चाहते हो, प्यार में देखना चाहते हो। दैट्स वाई आपने इनको ये फ्रीडम दे दी कि आप जाके थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाओ, आप किसी और को चूज़ करो, मेरे लिए वेट मत करो, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यू लव दिस पर्सन। आप इस पर्सन को बहुत चाहते हैं और ये पर्सन भी आपको बहुत चाहते हैं, चाहे कुछ हो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये थोड़ी स्ट्रेंज रीडिंग है, देखिए रीडिंग में ये आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ है ज़रूर आप लोगों के अंदर। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, आप एक ऐसे इंसान के तौर पे उन्हें दिखते हैं, आपको वो एक संभावनाओं की तरह दिखते हैं। उनको लगता है कि आपको डर है अपने लिए, आप अपने ऊपर डाउट करते हो, सेल्फ डाउट है आपके अंदर, लेकिन इनको आप पे डाउट नहीं है। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो, जो स्ट्रगल है इससे बाहर निकलोगे आप एक दिन, उनको ये चीज़ लगता है। और ये आपको उसी तरह से दिखते हैं, उनको लगता है बहुत ही अभी क्यूट से है, क्यूट मतलब कि अभी आप जिस फैमिली में हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ आप अभी कम है उम्र में है, लेकिन आपके अंदर समझदारी, परिपक्वता बहुत जल्दी आ गई, जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई आपके अंदर। आपको बस एक इंतज़ार है एक सही समय का, एक सही चीज़ का, और जैसे ही वो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, आप बहुत जल्दी से चीज़ों के बारे में, है ना, एक्सप्लोर कर पाएंगे, अच्छाइयों के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे, और आप ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। आपके अंदर पावर है, ब्यूटी है, आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जिसके बारे में अभी तक आपने सोचा भी नहीं है। तो ये आपके लिए ये चीज़ सोचते हैं, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ में एक बार, इनको ये लगता है। और क्या है, ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात तो रही है। इनको भी मालूम है कि ये आपने इनको हमेशा बोला है कि आप जाइए अपनी लाइफ में किसी और को लेकर रखिए, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन से जब इन्होंने आपको रूबरू कराया, लेकिन ये आपके तरफ और आप इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, तो ये नहीं जानते कि आप उनकी लाइफ में आओगे कि नहीं आओगे। पर इनको ये भी है कि हो सकता है जो बात आपने इनसे बोली है थर्ड पार्टी लाने की, वो भी हो सकती है, तो इनको वो चीज़ करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते किसी भी कीमत पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो ये इस सिचुएशन से इनको भी इनकार नहीं है कि कहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन इनकी ऐसी है, कुछ फैमिली में ऐसा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इनको शायद आपसे नहीं किसी और से शादी करने के बारे में सोचना पड़ सकता है, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व होता है। तो एक लोगों के लिए वो है कि उनको लगता है कि हाँ मुझे शायद आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबके लिए नहीं ऐसा, बट कुछ लोगों के लिए फिर ऐसा भी है कि इसकी लाइफ में पहले से ही थर्ड पार्टी है, बट वो आपको भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ में है। और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड है। आप लोगों में कभी भी इस थर्ड पार्टी को लेकर जब भी बातचीत, चाहे वो आपको एग्री कर रहे हो चाहे नहीं, आपसे वो ये कहते हैं आप इसके बारे में बात मत करो, थर्ड पार्टी के बारे में बात मत करो, आप अपनी और मेरी बात करो, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी और अपनी बात करो। यहाँ पर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बताता है कि आर्ग्यूमेंट हो जाता है जब भी आप थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हो इनसे, तो इनका यही कहना होता है कि आई डोंट इवन केयर, मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करनी है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको ये लगता है कि मुझे आपके बारे में ही बात करनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ मुझसे कनेक्ट होना है, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सोचना है। ठीक है, ऐसा लगता है। ओके, और क्या है, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दिखाता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से परेशान हो चुकी है, क्योंकि आपको बार बार ये थर्ड पार्टी का जो क्वेश्चन उठता है आपकी तरफ से, उससे वो थक जाते हैं। चाहे वो आप खुद ही उनको कह रहे हो कि भाई आप थर्ड पार्टी को लेकर आ जाओ, या आप
इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो उस चीज़ से वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अभी इनका फोकस थर्ड पार्टी नहीं है। अभी इनका फोकस शायद कुछ और है। कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में आगे बढ़ के कुछ अपना कैरियर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, वो देख रहे हैं बियॉन्ड द थिंग, क्योंकि इनको लगता है अभी ये चीज़ करने का समय नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है सो है, लेकिन मुझे अभी कुछ और करना है। तो इनका फोकस थर्ड पार्टी पर ना होके इनका फोकस कुछ और है, लाइफ में आगे बढ़ने का, शायद करियर बनाने का, शायद जॉब पर फोकस है, कुछ और फोकस है। तो इनका फोकस उस पर नहीं है। तो बार बार जब एक क्वेश्चन पूछते तो उससे ये थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं आप लोगों में, ऐसा दिख रहा है। ये जो बॉटम ऑफ द टैग है, द 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ये पर्सन जो है आप अपने थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में, इन्हें मालूम है कि थर्ड पार्टी जो भी है उस सिचुएशन में ये हो सकते हैं कि हूँ, ठीक है, लेकिन इनका फोकस अपने काम पर है, ये भी याद रखिए। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो इनका फोकस इस समय पर किसी थर्ड मतलब किसी और पर्सन पे ना होगे, अपने कैरियर पे है। यहाँ पर ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे मुझे इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए ये 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ पेंटिकल आया, क्योंकि दोनों सिचुएशन में या तो आपने इनको अलाउ कर रखा है कि थर्ड पार्टी लेकर आओ, या फिर इनको मालूम है कि मुझे किसी और से शादी करनी पड़ सकती है, वो वाली बात भी है। प्लस कहीं ना कहीं ये ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको इन्होंने ऑलरेडी डाल रखा है और आपको पता नहीं है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी इनका फोकस अभी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, अभी आपके ऊपर भी नहीं है, अभी अपने कैरियर के ऊपर है। पूरा इनका फोकस जो है उसके ऊपर है। बट आपके साथ में, चाहे आपने इनको बोला हो, चाहे ये खुद लेके आए हो, आपके साथ में इनकी जो बॉन्ड है वो यही है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है। ये आप किसी भी हालत में नहीं जाने दे सकते अपनी लाइफ से। इनके अंदर की एनर्जी को देख लेते हैं, इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी एनर्जी क्या है, हम वो देख लेते हैं, वो जांच लेते हैं। चलिए, इनकी एनर्जी सो देखिए, नो थिंगनेस, मतलब यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक है का मतलब समझ रहे हैं, आपकी कुछ भी नहीं सोच रहा है, ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। अगर ये कहीं भी कनेक्टिविटी की बात होती है, किसके साथ में जाना है इनको, आपके साथ जाना है, थर्ड पार्टी के साथ जाना है, तो कहीं भी इस वक्त ये चीज़ नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? वैसे ही मैंने बताया कि अभी ये पर्सन जो है आप लोगों पर किसी पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं, ना आप पर ना थर्ड पार्टी पर। इनका फोकस अपने कैरियर पर है, अपने मिशंस पर है, अपनी चीज़ों पर है। बट दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, इनको लगता है कुछ नहीं कर, इस बारे में मुझे अभी इस वक्त नहीं सोचना है। सो ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, जो आएगा सामने वो देखा जाएगा, वो बात की बात होगी। बट फिलहाल इनके दिमाग में इस सिचुएशन को लेकर कोई भी बात नहीं चली, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली हैं, ठीक है। और यहाँ पर टर्निंग इन है, यहाँ पर अपने अंदर की जो इनकी जो शांति है, वो कहीं ना कहीं वो ये सोचती है कि बस अब देखेंगे आगे जो फ्यूचर में होगा उसको देखेंगे। अभी इस सिचुएशन में वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो डिस्टर्बेंस ना फील करना चाहते, ना वो डिस्टर्ब करना चाहते किसी भी चीज़ को, कहीं भी किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं बस। और किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, इवन ना आपकी बातों से डिस्टर्ब होना चाहते, ना किसी की बातों से वो डिस्टर्ब होना चाहते, बिल्कुल कूल एंड काम रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और देख लेते हैं, देखिए द क्रिएटर। अब इनको लगता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे कोई मुकाम पाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी मुकाम को पाने के बारे में सोचो, उस हसरत में है कि यार मैं कुछ पा लूँ, कुछ कर लूँ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, इनको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है इनका। और यही रीज़न है कि ये पर्सन जो है अभी इनका फोकस ही डिफरेंट हो चुका है इस वक्त। इनका फोकस जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि जो रीडिंग होती है हमेशा याद रखिएगा वो कुछ एनर्जीज़ पर होती है, वो कुछ घंटों की एनर्जीज़ को ही कलेक्ट करती है। और आप जब भी देख रहे होते हैं ये एनर्जी आपके लिए उन घंटों के लिए होती है, ठीक है। तो इस वक्त इनका एनर्जी जो है वो अपने आप को क्रिएटर बनाने के ऊपर है, अपने आप को आगे बढ़ाने के ऊपर है, अपने आप को एनहेंस करने के ऊपर है, अपने कैरियर को एनहेंस करने के ऊपर है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है राइटनेस का कार्ड है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत अकल है, बहुत ही अक्लमंद समझदार इंसान है ये। आप जो भी आप सोच रहे हो ये उससे भी कई ज़्यादा इनके अंदर सोच समझ है, विकसित हो चुकी है। इनको मालूम है सही गलत का फ़र्क, आपको इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब पता है इनको अच्छे से।
ठीक है, ये है, ये देखो यहाँ पर है शेयरिंग, दिस पर्सन वांट्स टू शेयर एवरीथिंग विद यू, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी खुशियों को, अपनी जो भी इनकी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अच्छाई बुराई जो भी है मन में इनके, वो सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू शेयर एवरीथिंग, हर खुशी हर अच्छाई आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है आपके लिए, ठीक है। सो ये है इनकी एनर्जी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें, अगर रिलेट करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वहाँ पर बटन है सब्सक्राइब करने का। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।